बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। इनके ऊपर लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग द टेबल्स, तो टेबल्स के बगैर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ जाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर आपको क्योंकि एमसीक्यूज़ में अलो होता है, आपने कैलकुलेटर ऑन करना है। सिंपल टॉप ऑफ द स्क्रीन देखना है, डी लिखा आ रहा है आपके पास। आप डिग्री में कैलकुलेटर को रखना है और लिखते जाना है साइन -780 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, आपके पास क्या आ गया आंसर। इसी तरह कॉट है तो कॉट को लिखते हैं टेन। टेन किस तरह लिखा जाता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो 1/10। आगे है -855 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो क्या आ गया इसका आंसर 1। तो ये सिंपल ऐसा तरीका है कि आप इसे कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर्स निकालते जाएं। इसी तरह आगे कॉसिकेंस है। कॉसिकेंस क्या होता है 1/sin, और ये है 2040 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये आ गया -2√3/3, और इसको लिखा जा सकता है सिंपल, आप यूँ भी लिख सकते हैं -2/√3। तो ये एमसीक्यूज़ अगर आए तो आप सिंपल इसको, जिस तरह ये आंसर आ रहा था तो इसके आंसर दोनों सेम है, -2/√3। आप सिंपल कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर एमसीक्यूज़ का चेक कर लें। लेकिन अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें सीखने चाहिए, तो वो हम बेसिक स्टेप्स सीखते हैं जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में तो इतने खास यूज़ नहीं होंगे तो सही, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2 में आके इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगे। फिर जो ये प्रूव्स आएंगे इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पर जो ये लास्ट 2 हैं क्वेश्चंस, इनमें आकर उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, उनको हमने स्पेसिफिकली यूज़ करना है। तो ये बेस अगर बनी हुई हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इनको बेस बनाएं पहले इधर से, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अटैम्प्ट करें। और अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 2 में, क्योंकि 10.1 से अगर कोई शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है तो वो ये क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ, स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले कि कौन से स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपके पास नेगेटिव साइन अगर थीटा के साथ हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने लिखे हैं, तो 2 फंक्शंस ऐसे हैं कॉस और सीकेंड जो माइनस साइन अब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सबका माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है साइन -780, तो स्टेप नंबर 1 है कि जो माइनस साइन है सिर्फ कॉस और सीकेंड का माइनस साइन क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, बाकी सब का माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो सीकेंड का माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर आ जाएगा, सॉरी साइन है ये, साइन का माइनस साइन यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरह कॉट है, उसका भी माइनस साइन आपके पास क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसके साथ है ही नहीं तो ये स्टेप नहीं होगा। ये सीकेंड है, सीकेंड जो है वो माइनस साइन अब्जॉर्ब करता है, क्या आता है, प्लस आता है। तो जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आपने देखना है वो 6 में से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan का ये स्टेप नहीं होगा, जबकि लास्ट में साइन है और साइन का भी माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, -sin300। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 बन गया। स्टेप नंबर 2 बनाने के लिए हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 ये है, जो एंगल गिवन है साइन के आगे उसको डिवाइड करें 90 से और कैलकुलेटर से डेसिमल में आंसर देखें, n.abc, इस तरह का कोई आंसर आएगा। जैसे कि अब 780 लिखा हुआ है मेरे पास, तो 780 डिवाइडेड बाय 90 किया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद इक्वल का बटन प्रेस किया, 26/3, ST का बटन प्रेस करूँगा तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा 8.66। तो यहाँ पर जो n है वो 8 है और 0.66, तो इसको लिखना है किस फॉर्म में लिखना है, n × 90 + 5 की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन, वैसे ही आगे 780 को 90 से डिवाइड किया तो 8.66, तो क्योंकि पहले 8 है 8 × 90 लिख देंगे इसको। अब 8 × 90 के बाद प्लस डालेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। तो हम कैलकुलेटर से ही देखते हैं, 8 × 90 किसके इक्वल होता है, 720 के, जबकि यहाँ पर क्या है 780। तो अगर मैं 780 में से माइनस कर दूँ 720 को तो क्या आता है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। इसी तरह ये लिखा हुआ है 855, इसको भी हम डिवाइड करेंगे थीटा से, इसमें लिखेंगे और n × 90 + 5 में कन्वर्ट करेंगे। 855 को डिवाइड किया किससे, 90 से, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 855 डिवाइडेड बाय 90 किया तो क्या आंसर आया 19/2 यानी कि 9.5। तो इसको हम लिख देंगे माइनस कॉट
9 इंटू 90। 9 इंटू 90 के बाद प्लस का साइन डालेंगे, 855 है, ये 9 इंटू 90 है, जिसका आंसर क्या आता है 855 माइनस 9 इंटू 90 करने पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक है, इसी तरह ये है 2040, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 90 से। 2040 हर जितने भी एंगल है उसको आपने क्या करना है डिवाइड करना है 90 से। जो आंसर आए डेसिमल में 22, जो पॉइंट से पहले पहले लिखा हो, पॉइंट से पहले पहले क्या है 22, तो इधर लिख देना है 22 इंटू 90, 22 इंटू 90 आगे प्लस, इसमें से इसको माइनस करना है। देख ले 2040 माइनस 22 इंटू 90, तो क्या आ जाएगा आपके पास 60, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 60। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है 960 डिवाइडेड बाय 90 किया, तो क्या आ गया आपके पास 10.66। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे 10 इंटू 90। 10 इंटू 90 आपको पता है 900 होता है, तो 960 माइनस 10 इंटू 90 करने से 60 आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर से करके दिखाने का मकसद ये है कि आपकी भी थोड़ी सी हैबिट डेवलप हो जाए कि इसको हम इस तरह कर सकते हैं। 1110 को डिवाइड करेंगे 90 से, डिवाइडेड बाय 90, जो डेसिमल में आंसर आया वो है 12.33, तो लिखेंगे 12 इंटू 90, डिफरेंस निकाल लेंगे 110 माइनस 12 इंटू 90 लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 30, तो प्लस 30 आ जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ है माइनस साइन 300 को डिवाइड करेंगे 90 से, डिवाइडेड बाय 90, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.33, तो लिख देंगे 3 इंटू 90, 300 माइनस 3 इंटू 90 लिखने से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है 30। ठीक है, प्लस 30। तो आपने इसको सबसे दूसरा मतलब आप पहले ये स्टेप्स कर लेने हैं। स्टेप नंबर 1 के माइनस साइन था, बाहर निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया है, इसको n इंटू में कन्वर्ट किया, उसके बाद इस फॉर्म में लिख दिया n इंटू 90 प्लस 5। अब जो n है जो 90 के साथ आ रहा है, स्टेप नंबर 3 में आपने देखना है वो इवन है या वो ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड है तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम देखते चलते हैं। तो देखें यहाँ पर जो n है वो इवन है, यहाँ पर n क्या है ऑड है। ऑड और इवन में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए, इवन कहेंगे जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि 22 या 26 डिवाइडेड बाई 2, जो 2 के टेबल पर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए कंप्लीट, जिसका अब कोई भी एक नंबर सोचते हैं, फॉर एग्जांपल 50, तो 50 इवन है कि ऑड है, देखने के लिए आप डिवाइड करोगे 2 पर, तो ये प्रॉपर डिवाइड हो गया 25, तो 50 इवन है। लेकिन 51 जो है उसको जब डिवाइड किया 2 से तो वो डिवाइड नहीं हुआ, फ्रैक्शन में आंसर आया, डेसिमल में आया, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है ऑड है। तो आपको 8 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है तो ये इवन, ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड। इसी तरह 22 जो है वो इवन है क्योंकि 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, 2 11 22। इसी तरह 10 इवन है, 12 इवन है, जबकि जो 3 है वो क्या है ऑड है। तो सबसे पहले आपने देखना है इवन है या ऑड है। अगर तो हो इवन तो कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज। और अगर हो ऑड, एन क्या हो ऑड हो, तो साइन को किस में चेंज कर देना है कॉस में, और कॉस को चेंज कर देना है साइन में, कॉसिकेंस को चेंज कर देना है सीकेंड में, और सीकेंड को चेंज कर देना है कॉसिकेंस में, टैन को चेंज कर देना है कॉट में, और कॉट को चेंज कर देना है टैन में। तो हम देखते हैं, तो ये क्या है साइन, तो ये इवन है तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा, आगे डाली ब्रैकेट साइन, इस क्योंकि ये इवन है तो इसलिए जस्ट इसको क्या लिखना है साइन 60, कोई चेंज नहीं करना, साइन ही रहा। अब क्योंकि ये ऑड है, ये वाला माइनस साइन बाहर वैसे ही ब्रैकेट डालने का भी मकसद जब हम इसको लिख लेंगे फिर आपको बताता हूँ। तो ये 9 क्या है ऑड है, 9 क्या है ऑड है, तो इसको हम कॉट को किस में चेंज कर देंगे टैन में, आ जाएगा टैन 45। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि 22 है इवन है तो ये रहेगा कॉसिकेंस 60। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी इवन है सीकेंट, तो इसको लिख देंगे सिंपल
सीकेंट 60 इवन है तो tan ही रहेगा, क्या आ जाएगा tan 30। ये नेगेटिव साइन है इसलिए पहले ब्रैकेट डाल देंगे। ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और आ जाएगा कॉस का 30। तो जहाँ पर ऑड था वहाँ पर मैंने चेंज कर दिया साइन को कॉस में। इवन था नो चेंज, इवन था नो चेंज, इवन था नो चेंज। कॉट को चेंज कर दिया यहाँ पर हमने tan में क्योंकि ऑड था, बाकियों में कोई चेंज नहीं आया। स्टेप नंबर 4 ये होता है कि आपने देखना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। ये ब्रैकेट डालने का मकसद ये है कि क्वाड्रेंट की वजह से प्लस या माइनस का साइन आता है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट कैसे देखना है, 8 इंटू 90 प्लस 60, 8 इंटू 90। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पहला क्वाड्रेंट है आपके पास, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 0 के बाद आता है 90, 90 के बाद आता है 180, 180 होता है 2 इंटू 90। इसी तरह यहाँ पर 270 आता है, 270 होता है 3 इंटू 90। इसी तरह यहाँ पर आता है 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 360। आगे यहाँ पर 5 इंटू 90, फिर आगे 6 इंटू 90, फिर 7 इंटू 90, फिर 8 इंटू 90। यानी कि इस तरह हम अगर चलते जाएं 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 के बाद 8 इंटू 90, फिर 9 इंटू 90 एंड ऑनवर्ड हमारे पास चलते जाएंगे। 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है, फिर 15, इसी तरह 16, 17, 18, ठीक है, 19, इसी तरह 20, 21, 22, ठीक है, ये सोआन आपके पास चलता जाता है। अब एक और चीज़ आपने साथ देखनी है, अगर 0 में कुछ ऐड करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करूँ तो प्रीवियस। इसी तरह 1 इंटू 90 में कुछ ऐड हो रहा हो तो सेकंड, माइनस हो रहा हो तो फर्स्ट। अब ये फर्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 8 इंटू 90। तो 8 इंटू 90 हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आता है। इसमें कुछ ऐड करें, ऐड होने वाली टर्म 90 से छोटी है 60, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपने याद किया हुआ है, आज सजना टुर। चलिए पहले में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन है और क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट है, क्वाड्रेंट क्या है, 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसलिए इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60। अब जिन बच्चों को ये माइनस साइन 60 की वैल्यू याद है वो डायरेक्ट कर दें, और जिनको याद नहीं है वो माइनस साइन 60 लिखें कैलकुलेटर पर, और जो वैल्यू आ रही है वो लिख दें -√3/2। तो अगर तो MCQs में आए तो फिर तो इतना हमें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे -780 और जो वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट आपने सॉल्व करना है स्टेप्स के साथ, तो आप किस तरह करेंगे, तो आपने ये स्टेप्स शो करने हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट का देखते हैं, 9 इंटू 90 प्लस 45। तो 8 इंटू 90 ये था, उसके बाद आता है 9 इंटू 90 यहाँ पर, उसमें ऐड हो रहा है 45, तो क्वाड्रेंट बनेगा 2। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, tan है या कॉट है, क्या है, कॉट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साथ आ जाएगा tan 45। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 1। अब हम डायरेक्ट भी आंसर देख सकते हैं, इसका क्या आता है, कॉट है, तो 1/10 -855 का आंसर क्या होता है, 1, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह अब ये कॉसिकेंस है, और देखते हैं यहाँ पर प्लस आता है कि माइनस, तो 22 इंटू 90 प्लस 60, 22 इंटू 90 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22 इंटू 90 में हम ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, जबकि यहाँ पर क्या है? कॉसिकेंस है, तो कॉसिकेंस 4 क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव। अब कल वैल्यूज़ कैसे आएंगी? कॉसिकेंस क्या होता है? 1/sin60, तो sin60 की वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है? √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/√3/2, तो क्या आ जाएगा? -2/√3। -2/√3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीकेंस -960 इज़ इक्वल टू सीकेंस 960 हमने यहाँ तक सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर प्लस आना है या माइनस आना है। स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 इंटू 90 है, तो 10 इंटू 90 देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंटू 90 यहाँ पर आता है। ऐड कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? क्वाड्रेंट नंबर 3 में। क्वाड्रेंट नंबर 3 में कौन पॉजिटिव होता है? 10, तो ये क्या है? सीकेंट है, तो सीकेंस के साथ क्या आ जाएगा? स्टार्ट में माइनस का साइन। अब माइनस सीकेंट 60 किसके इक्वल होता है? -1 सीकेंस क्या होता है? कॉस, तो 1/cos60 कैलकुलेटर पर लिखेंगे। cos60 की वैल्यू क्या होती है? तो cos60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 1/2, तो क्या आंसर आ जाएगा? -2। अब हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यही वैल्यू आती है। सीकेंट क्या होता है? 1/cos, साथ आ जाएगा -960 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो -2, तो ये आपके पास डायरेक्ट भी आंसर वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप देखते हैं 12 इंटू 90 ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? तो 12 इंटू 90 हमारे पास इस तरह हम काउंट करते जाएंगे, यहाँ पर आएगा 12 इंटू 90 में हम ऐड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। tan 30 की हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे जो कि √3/3 आती है, जिसको हम 1/√3 भी लिख सकते हैं। तो tan 1110 क्या होता है? √3/3 और 1/√3 इसको लिखा जाता है। इसी तरह अब यहाँ पर देखते हैं प्लस आना है या माइनस आना है, तो ये ब्रैकेट्स लाजमी आप डालें जिनके बाहर माइनस आ जाए, क्योंकि कटिंग भी होती है। तो 3 इंटू 90 प्लस 30, 3 इंटू 90 ये क्वाड्रेंट बन रहा है, इसमें ऐड करने से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कॉस ही है, इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से जो साइन आ रहा है, सॉरी, अब देखो ये कॉस है, लेकिन ये टॉप पर देखा तो ये क्या था? साइन था। तो क्योंकि हम वैल्यू देख रहे हैं साइन की, तो साइन की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पर देखें कंफ्यूज मैं भी हो गया था, लेकिन क्विकली आपको बताया कि ये क्या है? साइन है। कॉस नहीं देखना, जो आंसर निकाल रहे हैं उसको नहीं देखना, जिसका आंसर निकाल रहे हैं उसको देखना। तो यहाँ पर पहले क्योंकि माइनस था और ये उसी स्टेप का हिस्सा है, तो आपने इसको देखना है। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साथ है cos 30, cos 30 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, जो कि क्या आती है? √3/2, तो ये लिख देंगे √3/2 क्या है? आंसर है। और आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, साइन -300 का आंसर क्या है? तो ये क्या है? √3/2 है। तो हमने सारे के सारे आंसर्स निकाले, और ये स्टेप्स जो से हैं इनको आपने याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस थे इनके डायरेक्ट भी आपने देखा आंसर्स आ जाते हैं, डेसिमल में नहीं आते, बल्कि फ्रैक्शंस में इनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। जबकि 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आंसर्स आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें आंसर्स देखते हैं कैसे आपने निकालने हैं और कैसे उससे आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।